और दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाता हूँ, कोई दिखावा नहीं करता, कोई ऐसे ऑफ़िशियल कपड़े पहन के आप लोगों के सामने नहीं बैठता। बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से और सरल भाषा में बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ। हर चीज़ आपको ऐसे ही बताता हूँ, आगे भी आपको ऐसे ही बताता रहूँगा बिल्कुल आसान तरीके से कि आप कैसे काम कर सकते हैं। ईज़िली कैसे आप प्रोडक्ट अपने सेल कर सकते हैं, सस्ते प्रोडक्ट कहाँ से ला सकते हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊँगा। कोई दिखावा नहीं, कोई ऐसा दिखावा नहीं है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 1000 ऑर्डर आ जाएँगे, 2000 ऑर्डर आ जाएँगे। जो सच है वही बताऊँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊँगा। तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप? तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बजट ई-कॉमर्स बाय डीके पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको जीएसटी कहां से लेना चाहिए। तो जीएसटी लेने के लिए आप अपने नियर बाई सीए को देख सकते हैं, सीए को तलाश कर सकते हैं। और अगर आपको सीए नहीं मिलता है तो आप अपने गूगल पर सर्च कर लीजिए सीए नियर माई, नियर मी सीए। तो सीए कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। ये हमें बताता है कि जीएसटी कितने का मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और आगे चल कर के जीएसटी रिटर्न फाइल करने में भी हमारे काम आएगा। तो जो जीएसटी का चार्ज होता है ये ज़्यादा नहीं होता, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये, इसी तरह से होता है। ये अलग अलग स्टेट वाइज सीए लेते हैं और सीए पे डिपेंड करता है कि कैसे। तो इस प्रकार से आप अपना सीए को आप ढूंढ करके आप अपना जीएसटी ले सकते हैं। और रही बात इसकी कि कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या बिना जीएसटी के हम काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप जीएसटी से के बिना भी काम कर सकते हैं, बट मेरी राय यही है कि आप बिना जीएसटी के काम नहीं करें। क्यों? क्योंकि बिना जीएसटी के आप अपनी स्टेट के अंदर ही काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में रहता हूँ तो मैं बस बिना जीएसटी के अपने दिल्ली में ही सेल कर सकता हूँ, ऑल ओवर इंडिया सेल नहीं कर सकता। और फिर क्या है कि अपनी स्टेट के अंदर ऑर्डर आएंगे, वो आपके कम आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। और फिर कल को जब आप जीएसटी ले लोगे और आप सोचोगे कि मैं इसके अंदर जीएसटी को अपने अटैच कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी, नई आईडी बनानी पड़ेगी, या फिर अपनी आईडी को रीलॉन्च करना पड़ेगा। तो मतलब फिर से जीरो से सेटअप आपको लगाना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी यही राय है कि आप जीएसटी के साथ ही काम को शुरू करें। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि आप अपना मीशो पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं, मीशो के ऊपर आप अकाउंट बना के सेल कैसे कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर होगी। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर